टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये। बड़े क्वेश्चन के रूप में ये नहीं आएगा, 4 से 5 मार्क का आएगा। इसके 10 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, मैं सारे के सारे 10 एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं एक स्टोरी बनाऊंगा, एक्टिवा स्टोरी मैंने बनाई है, जिसके दम पर 10 के 10 पॉइंट तुमको लर्न हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। वो कौन होता है? सपोजिटली यहां पे मैं 4 लोग को चुनता हूं, तुम लोग 4 लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। नाउ पहले 2 एक्टिव पार्टनर्स है, दे विल कम टू द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, कैपिटल डालेंगे, मैनेज करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे, एंड दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर द डेथ्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक किराना शॉप है, 4 में से एक पार्टनर खरीदी बिक्री का काम करता है। सो हो सकता है बाहर के लोग उनको जाने ही नहीं, या वो पार्टिसिपेट ही ना करें। उसको डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, जो कि वो सामने आएगा ही नहीं। अपन उसका नंबर डॉर्मेंट पार्टनर नंबर 4 में देखेंगे। सो एक्टिव पार्टनर कौन है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ही इज लायबल फॉर द डेथ्स ऑफ द फर्म, ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही विल शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस। आया समझ में? सो ये पॉइंट नंबर 1 था, एक्टिव पार्टनर, हमेशा शुरू करने का, ऑल्सो कॉल्ड एज। दूसरा नॉमिनल पार्टनर, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं मेट्रो करके एक शॉपिंग मॉल है, मसाले का एक पैकेट में सलमान खान का फोटो, मैं एक एग्जांपल लूंगा सलमान खान का। तुम लोग 4 पार्टनर्स। अभी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए तुमको किसका सपोर्ट लगेगा? कोई मेगा स्टार या ऐसा कोई जो हस्ती हो। सो तुम क्या बोलते हो? सलमान खान को अप्रोच करते हो, तुम बोलते हो यू बिकम आवर पार्टनर, यू बिकम आवर नॉमिनल पार्टनर। Salman Khan will actively participate? No. Does not have the time. Will contribute capital? No. Will share in the profit and losses? No. What will you say? कि जिम का चेन हम खोलते हैं, जिम में आपका फोटो लगाएंगे, आपके नाम पे लोग आएंगे, डू यू एग्री? सो यू विल से पर कस्टमर या क्लाइंट 10,000 लेंगे तो 15% तुम्हारा, किसका? सलमान खान का। सो नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर जिसका तुम नाम ले रहे हो, नाम यूज कर रहे हो, बट तुम उसको डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हो, बिकॉज इज अ बिग मैन, ठीक है। उसके नाम से लोग आएंगे, बट उसके नाम से लोग आएंगे तो फंसाया जा सकता है, इसलिए इज लायबल फॉर द डेथ्स ऑफ द फर्म। आजकल कोई एड में यदि कोई एक्टर आ जाए और वो कंपनी बंद हो जाए, कुछ फ्रॉड हो, तो एक्टर पर भी आजकल लोग केस कर देते हैं। इसलिए एक्टर बहुत संभाल के आजकल कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि एक्टर भी जवाबदार है ना, जिसने एडवर्टीजमेंट में शामिल हुआ। सो नॉमिनल पार्टनर में वो अपना नाम देता है, तुम उसको कमीशन देते हो, वो कैपिटल डालेगा नहीं। क्या पार्टिसिपेट करेगा लाइक एक्टिव पार्टनर? नो। ही विल नॉर्मली, उसके नाम से लोग आएंगे और उसको कमीशन दिया जाए, बट कर्जा कुछ हुआ तो वो लायबल है, क्योंकि ऐसे ही वो कोई भी ब्रांड को फिर वो सपोर्ट करेगा और ब्रांड पब्लिक को डुबा देगी। इसलिए वो सेफगार्ड करने के लिए बोला गया है कि तुम एक्टर हो, तुम नाम दे रहे हो, लेकिन धंधा बंद हो गया, कर्जा हुआ तो एक्टर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉमिनल पार्टनर। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कैसे समझ में आता है नॉमिनल पार्टनर है? जब तुम रजिस्टर करते हो पार्टनरशिप, तो रजिस्टर और पार्टनरशिप के पास एक डीड सबमिट करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उस डीड में लिखा रहेगा मिस्टर सलमान खान इज अ नॉमिनल पार्टनर एंड ही इज बीइंग गिवन कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। जहां तक मेरा नॉलेज है, बीइंग ह्यूमन के टी शर्ट्स में भी ही गेट्स कमीशन पर टी शर्ट, तभी तो बिकता है। सलमान खान का नाम हटा दो तो बीइंग ह्यूमन क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे टाइप का पर टी शर्ट रॉयल्टी दिया जाता है, समझ में? अब तुम्हारा मैकडोनल्ड, बर्गर किंग भी नासिक के जो है, वो मेन मैकडोनल्ड को करीबन 8 to 10% रॉयल्टी देते हैं। सबवे 25,000 के ऊपर आउटलेट्स है वर्ल्ड में,
तो जो नासिक का आउटलेट है वो मेन सबवे अमेरिका को पर बर्गर सेलिंग पे 8% रॉयल्टी देगा। उसी तर्ज पर नॉमिनल पार्टनर को नाम यूज करने का तुम 8% दोगे। आज से कुछ साल पहले करीबन 7-8 जब सचिन तेंदुलकर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, बिग बाजार उस समय चालू था, अभी बंद हो गया। टूथपेस्ट भी सचिन तेंदुलकर के नाम पे आ गया था। वो चरम सीमा पे था ना अपने फेम पे, लोग टूथपेस्ट उसके नाम पे खरीद रहे थे, वरना कोलगेट क्लोजअप के सामने दूसरा कोई टिक नहीं सकता, और वो लोग ले रहे थे। क्यों? नाम सचिन रखा था। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इफ कोई आदमी अपना नाम दे रहा है जिसके दम पर बिक रहा है, सो यू माइट गिव हिम कमीशन एंड सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल पार्टनर। क्या सब लोग क्लियर है यहां तक? थर्ड पॉइंट, माइनर पार्टनर। पहले तो समझो माइनर पार्टनर कौन है। माइनर पार्टनर इज अ पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यदि तुमने कोई साइन किया होगा अभी तक कोई भी फॉर्म में, उसका लीगल वैलिडिटी 0। कहीं पे भी साइन किया होगा उसका लीगल वैलिडिटी होता ही नहीं है। 18 साल से कम को बच्चा माना जाता है, माइनर, बच्चा मतलब माइनर माना जाता है, और उसके साइनिंग का कोई वैलिडिटी नहीं। बट द क्वेश्चन इज, साइनिंग का वैलिडिटी नहीं तो कैन यू बिकम अ शेयर होल्डर इन द कंपनी? द आंसर इज नो, क्योंकि तुम साइन नहीं कर सकते। कंपनी के लिए मेंबर को साइन करना पड़ता है। बट कैन यू बिकम अ पार्टनर? द आंसर इज यस। तुमको लिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, तुमको प्रॉफिट लॉस दिया जा सकता है। तुमको 18 साल जब तुम बने, 18 साल के जब हुए उसके बाद 6 महीने के अंदर तुमको बाकी के पार्टनर को बताना पड़ेगा। क्या तुम अब मेजर हो गए ना, 18 साल के हो गए, क्या तुम फुल फ्लेजेड पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं 6 महीने के अंदर? यदि तुम मानते हो कि तुम फुल फ्लेजेड पार्टनर हो गए, तो यदि तुम 16 साल की उम्र में जब पार्टनर बने थे एज अ माइनर, तुमको प्रॉफिट लॉस दिया गया, तुम कैपिटल तुमने दिया, ठीक है, बट तुम इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किए जा सकते। मतलब कि लाइबिलिटीज इज मोर, एसेट्स इज लेस, बाकी पार्टनर को घोषित कर सकते हैं, बट माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। तो जैसे ही तुमने बोला कि हाँ मैं अभी फुल पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, तो जो 16 साल के बाद जो बिजनेस के लायबिलिटीज होंगे जब से तुम पार्टनर बने, वो तुम पर लागू हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा एज माइनर तुम्हारा क्या जाएगा? कैपिटल जाएगा, उससे अनलिमिटेड लायबिलिटी तुम पे लागू नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माइनर हो। क्योंकि डायरेक्ट साइन नहीं कर सकता माइनर, बट उसको प्रॉफिट के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से शामिल किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस, माइनर कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप firm as per the Partnership Act 1932 section 30. चौथा, sleeping partner. He is also called as dormant partner या inactive partner. He does not take active participation. अभी ये साइड में 3 जनों को पार्टनर बनाता, तू बोलती है कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, सो यू आर अ डॉर्मेंट पार्टनर। द रिमेनिंग 2 पार्टनर विल बी नोन टू आउटसाइडर्स, कि तुम दोनों पार्टनर हो, सामने दिखेगा क्योंकि तुम सामने आ रहे हो। सो तू पार्टनर ऑन पेपर है, बट कस्टमर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही। सो डज अ डॉर्मेंट पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल? द आंसर इज यस। डज ही शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस? यस। इज ही लायबल? एब्सोल्युटली यस। नहीं तो तुम कोई भी डॉर्मेंट बन जाओगे और धंधे का लॉस हो गया, तुम बोलोगे मैं डॉर्मेंट, मेरी गलती नहीं, इनकी गलती है, तीनों को भुगतना पड़ेगा। बट एक्टिव पार्टनर तुम लोग दोनों, तुम पब्लिक में दिखोगे, लोग को पता चलेगा, तेरा नाम पब्लिक में नहीं रहेगा बट ऑन पेपर होगा, सो यू आर ट्रीटेड एज अ डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट। हो सकता है तूने कैपिटल बढ़ा डाला हो, तूने बोला हो कि मुझे, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, तुम चलाओ धंधा, क्या पॉसिबल है? समझ में आया? कभी भी स्टार्ट कैसे करोगे? स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉर्मेंट और इनएक्टिव पार्टनर। He contributes capital, yes. Shares profit or loss, yes. Is liable, yes. Next, fifth, partner by holding. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी सपोजिटली 4 में तू बोलता है कि आई डोंट नो लॉन्गर वांट्स टू बी अ पार्टनर, ठीक है, ये लोग 3 कॉमर्स के हैं, तो सोचता है कि आई वांट टू गो टू अमेरिका, ठीक है। अब यू हैव रिजाइंड, ठीक है, अभी कितने पार्टनर बचे? 3। अब तू इन लोग के साथ बैठता है, ये रो वालों के साथ, ये लोग तीनों को लगता है कि तू पार्टनर है,
वो लोग बोलते हैं हाँ कैसे चल रहा है पार्टनरशिप, तू बोलता है अच्छा, तू रिजाइन कर दिया है, ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर, बट ही डज नॉट डिनाई। वो वाली बात हो गई, ब्रेकअप हो गया, सामने वाला बोल रहा है कैसे चल रहा है, तू बोल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बराबर है भाई, भाई ब्रेकअप हो गया, सामने वाले को बोलो नहीं भाई मैं अभी बैचलर हो गया हूँ वापिस। तो इफ यू डोंट डिनाई, और ये लोग तीनों बोलते हैं ले 50,000 रुपए ले और हमको गुड चाहिए, और तू ले लेता है चेक, इज ही लायबल टू द अप टू दिस 50,000? सो ऐसा टाइप का पार्टनर जो रिटायर हो चुका है, कहीं पे कुछ डिस्कशन चल रहा है, बाकी लोग एज्यूम कर रहे हैं वो पार्टनर है, बोल रहे हैं वो पार्टनर है, लेकिन उससे बोलना चाहिए कि मेरा जिंदगी का ब्रेकअप हो गया भाई, हाँ सही है, तो मना भी नहीं करता, तो बाकी लोग को लगता है पार्टनर। समझ में आ रहा है? सो यू विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और कोई ट्रांजैक्शन तू करता है तो वो ट्रांजैक्शन के लिए तू लायबल रहेगा, वरना रिटायर हो चुका है, यू आर नो लॉन्गर अ पार्टनर। तो ऐसे टाइप के पार्टनर को क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन क्या है? 28 पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, करेक्ट? सब पार्टनर। अभी तुम लोग 3 जन पार्टनर, तुम चाहते हो कि, तू बोलती है मैं एक और लेजेंड को ने, तू एक पार्टनर रिद्धिमा बोलती है मैं लूंगी पार्टनर मॉर्निंग बैच। अब प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे 2 जेंटलमैन है, जब तक तीनों ने हाँ नहीं बोला तब तक नई पार्टनर नहीं आ सकती। ये लोग दोनों बोलते नहीं शाम के बैच में फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा, तो ये लोग नहीं बोल देते कि नहीं हमको एक्स्ट्रा पार्टनर, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब तुम्हारा रेशियो कितना है? 33%, 33%, 33%। पार्टनरशिप एक्ट 32 बहुत क्लियर है, जब तक पूरे पार्टनर्स ना माने नया पार्टनर नहीं आ सकता। बट तू बोलती नहीं मेरी खास सहेली है, मेरे को चाहिए, ठीक है? तो now what happens? Can she be a partner? No. But what can be done is, तू क्या करेगी? तुझे एक मार्केटिंग टूर के लिए बॉम्बे जाना है, यू टेल योर फ्रेंड कि तू बॉम्बे जा, ठीक है? वो डील करके आती है, तेरे को जो 33% मिलता है उसका 10% तो उसको देती है। समझ में आया? सो पार्टनर इज कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। बट एज अ फर्म, तुम एबीसी फर्म हो, इज शी अ पार्टनर? नो. डज शी कंट्रीब्यूट कैपिटल? नो. Is she sharing profit of the firm? No. Is she liable only to you to the extent of that transaction? But you are liable for her transaction also, क्योंकि बाकी 2 पार्टनर नो यू नॉट हर, सो ऑन पेपर वो रहेगी नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये तो वो वाली बात हो गई, तू लेक्चर में गई नहीं और तूने उसकी साइन मार दी प्रॉक्सी, हाँ, और तू गए नहीं, 4-5 लोगों ने तेरी साइन मार दी प्रॉक्सी। पॉसिबल है? यस। सो वो एक प्रकार की प्रॉक्सी पार्टनर है, ऑन पेपर कहीं पे भी नहीं। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। तुझे मैं सीक्रेट पार्टनर बता देता हूँ, तू बहुत बड़ा फेमस पॉलिटिशियन है। अब सीक्रेट पार्टनर ध्यान से सुनना, तेरे पास 5-6 करोड़ रुपए है, बट तू पब्लिक को बताना नहीं चाहता कि तू इन्वेस्टर है या पार्टनर है, ठीक है ना? द ग्रेट खली तेरे को बना दिया मैंने, तू, बट यू डोंट वांट टू शो टू आउटसाइडर्स, क्योंकि वोट चले जाएंगे, नाम खराब होगा, पैसा कहां से आया। सो तू क्या बोलता है पीछे? फरमित को बोलता है, ये लोग 3 जन पार्टनर है, तू बोलता है मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया, फरमित बोलता थैंक यू, बोलता थैंक यू क्या, पार्टनरशिप में दे लो पैसा, ठीक है ना? नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सीक्रेट पार्टनर? सीक्रेट पार्टनर विल नेवर बी नोन टू आउटसाइडर्स एज अ पार्टनर। उसका एक और कारण, इफ यू हैव गॉट अ हीरो डीलरशिप, तेरा तो कार का है ना सेकेंड हैंड, तू कोई भी कार बेच सकता है, बट इफ यू हैव अ हीरो डीलरशिप यू कैन नॉट हैव अ बजाज डीलरशिप। समझ में आ रहा है? हालांकि कुछ कार कंपनीज माइट अलाउ, होंडा सिटी वाला मारुति को अलाउ कर सकता है कि जैसे कि यू कैन हैव से मारुति डीलरशिप, लेकिन मैक्सिमम लोग अलाउड नहीं करते। इफ तुम्हारे पास हीरो का डीलरशिप है तो यू कैन नॉट हैव अ बजाज का डीलरशिप। तो तू हीरो का डीलरशिप तेरे पास है, बजाज का तू ले नहीं सकता। तू फरमीत को बोलता है कि तुम लोग 3 लोग मिलकर बजाज का डीलरशिप लो, पैसा मेरा, मैनेजमेंट तुम्हारा। लॉजिक समझ में आया? सो सीक्रेट पार्टनर ऐसे होते हैं, दे आर नॉट नोन टू आउटसाइडर्स एज अ पार्टनर, दे वुड नेवर नो। हाँ, कुछ कॉलेजेस आर वेरी क्लियर, एमईटी बिलोंग्स टू भुजबल,
ठीक है ना, एमिटी बिलोंग्स टू भुजबल। फिर संदीप फाउंडेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू सम पॉलिटिशियन, ऐसा भी है। एसएसके जो है उसका सरनेम क्या था, एसएसके इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ठीक है ना, क्लियर है, ही हैज मेड हिमसेल्फ क्लियर कि मैं पॉलिटिशियन हूं और मैं होटल लगाऊं। बट देयर में माइट बी सम पॉलिटिशियन जिनका पैसा, ठीक है, होगा बट नोबडी विल नो, तो ऐसे टाइप को सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर तो कैश ही डालेगा ना, पब्लिक विल नॉट, तू अकाउंट्स पब्लिक को दिखाएगी नहीं, धंधे में जो दुकान है सामने, ही विल नेवर सिट, ही विल ऑलवेज बी इन द बैकग्राउंड, पीपल विल नेवर नो। तुमको ऐसा भी हो सकता है कि तुम दुकान में या होटल में जा रहे हो, वो होटल ही पॉलिटिशियन का है। बॉम्बे में कौन सा है, शिल्पा शेट्टी का और रेस्टोरेंट कौन सा है, बैस्टियन सुना है, बैस्टियन, बैस्टियन करके एक होटल है, एवरीबडी नोज इट बिलोंग्स टू, आई थिंक शिल्पा शेट्टी का शेयर है। बट ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है विच आर ओन्ड बाय फिल्म स्टार्स। वो लोग हर चीज थोड़ी रिवील करेंगे, सम थिंग्स आर रिवील्ड, सम थिंग्स दे वुड नॉट लाइक टू रिवील, करेक्ट। विराट कोहली का दिल्ली में है, that public knows, but there might be hotels where you will never know कि इसका असली मालिक कौन है, because it is only on paper and kept hidden, क्योंकि एक तो इनकम टैक्स के प्रॉब्लम्स होंगे, या पब्लिक को पता चल जाएगा भाई कहां से पैसा आया तो वोट जा सकते हैं। सो वॉट एवर द रीजन, द पार्टनर डज नॉट वांट टू रिवील दैट इज अ पार्टनर। एक और कारण है, यदि तुम एक फ्लैट खरीद रहे हो, तो मोमेंट किसी अक्षय कुमार, ये सब इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे फ्लैट मुंबई में खरीदते हैं, इफ द मोमेंट दे नो कि अक्षय कुमार की टीम आ रही खरीदने, रेट तो वो ज्यादा ही लगाएंगे ना, ये लोग तो कैश में खरीदने वाले लोग हैं, तो ये लोग खुद कभी सामने नहीं आएंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ठीक है, और फिर डील करेंगे, और फिर बाद में पता चलेगा है तो फ्लैट फिल्म स्टार का था। ये लोग सामने डील नहीं करते, बैकग्राउंड में लोग जाते डील करते हैं, और फिर ये लोग सामने साइनिंग के लिए जाए। तो कई बार सीक्रेट में ही चलता है, सीक्रेट पार्टनर। साइन तो वही करेंगे ना, साइन उनको लास्ट में करना पड़ेगा, बट डील बाकी लोग करेंगे। इनफैक्ट मेरे एक रिलेटिव है, ही वर्क्स एज अ ब्रोकर इन मुंबई, ही न्यू दैट देयर इज अ फ्लैट जो अक्षय कुमार का है, सो देयर वाज अ बायर एंड देयर वाज अ सेलर। तो बायर ने बोला मुझे खरीदना है, दे कॉन्टेक्टेड द टीम, अक्षय कुमार खुद साइनिंग करेगा ना, बाकी टीम ने गो अहेड बोला ओके वी आर रेडी टू सेल एट दिस मोमेंट, फिर वो डील फाइनलाइज। वो टीम उनका खुद का टीम है, जो वो तो उनका आपस में मीटिंग होता होगा, बट बायर को नॉर्मली इनिशियली बताया नहीं जाता कि ये सेलर बिलोंग्स टू एन एक्टर, या हो सकता है एक्टर है तो रेट थोड़ा बढ़ जाए। इफ द एक्टर इज बाइंग, वो अपना नहीं बताएगा कि वो एक्टर है, क्योंकि फिर रेट बढ़ जाएगा ना। सो सेलर वो बताया जाएगा अक्षय कुमार का फ्लैट है, तो उसमें बिकने का चांस जल्दी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी ट्रांजैक्शन और कैसा टाइप का एक्टर है। अरे एक्टर के यदि बीच में कोई एक्ट्रेस के घर पे रेड गिरा था, 10 फ्लैट्स के कागजात निकले थे, बहुत हल्ला हुआ था कि पैसा कहां से आया, इनकम टैक्स पे करते कि नहीं, नो वन न्यू। आज के तारीख में कोई भी एक्टर के 10 फ्लैट है, पब्लिक को पता चल जाए तो लोग बोले यार ये तो कमा रहा है, लोक सेवा नहीं कर, समझ में आ रहा है। सो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी तो फ्लैट्स होंगे, अभी तो केस भी चल रहे हैं ईडी के, तो इसलिए लोग सीक्रेट ही रहना चाहते हैं, साइनिंग वही करेंगे बट पब्लिक को नहीं पता चलेगा, ठीक है। लिमिटेड पार्टनर, अभी लेट अस कम टू अगेन दिस थ्री, ठीक है। तू बोलता है कि मैंने बहुत पैसा लगाया है, आई वांट, मेरा लायबिलिटी लिमिटेड होना चाहिए। तीनों ने 33 हजार रुपया लगाया, धंधे को लॉस हुआ 1.5 लाख, तेरा कितना गया 33,000, तेरा लायबिलिटी 33, लेकिन इनका 33 गया, तेरा 33 गया, अभी और 50,000 कम पड़ रहा है, तो इन लोग दोनों को कंट्रीब्यूट करने का पड़ेगा 25-25, बिकॉज योर लायबिलिटी इज लिमिटेड, बाकी दोनों का अनलिमिटेड है। तो ऐसा टाइप का पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है और बाकी लोग का अनलिमिटेड रहता है, उसको लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। और वो लिमिटेड पार्टनर जो आदमी का लायबिलिटी लिमिटेड है उसको लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं। आया समझ में? ये बहुत रेयर होता है क्योंकि बाकी दो लोग को पता रहेगा इसने कुछ गड़बड़ी किया तो हम फंसेंगे, इसलिए ऐसा नॉर्मली सब अवॉइड करते हैं, सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड नॉर्मली, करेक्ट। क्वासी पार्टनर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया, ठीक है, तुम लोग ये साइड में रो में आता हूं,
तू बोलती है मैं रिटायर हो रही, मैं बूढ़ी हो गई, मैं नहीं करना चाहती, ठीक है, ठीक है, तो नाउ बट तू बोलती है मेरा पैसा धंधे में रहेगा 10 लाख रुपए, then you will be treated as a quasi partner. Why? Because in terms of तेरा कैपिटल अभी भी धंधे में है, you will be liable for the debts of the firm. लेकिन तू लोन देती है, this will be treated not as my capital but as my loan, then your liability का प्रॉब्लम नहीं आएगा. If you give loan करीबन 6% के साल का ब्याज मिलेगा. So quasi partner कौन है? जो रिटायर हो चुका है बट उसका अभी भी पैसा धंधे में है. So in that case, he will be treated as a quasi partner and he will be liable for the debts of the firm. सवाल एक बैच ने पूछा क्या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? नो, बाकी तीनों पर है. ये लोग तीनों कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ब्याज दे रहे हैं 6% जो कि पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं, या प्रॉफिट देने को तैयार है, ठीक है, आपस का एग्रीमेंट. नॉर्मली प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, फिर वो रिटायर ही क्यों हो रही है, ठीक है ना, उसको सिर्फ ब्याज मिलेगा एंड विल बी ट्रीटेड एज अ क्वासी पार्टनर. यू विल नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट. नॉर्मली वो फ्लेक्सिबल है. तुम डीड कैसे बनाते हो? क्योंकि 4 लोग में से एक गया तो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा 3 लोग के बीच में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड पहले किसके बीच था? 4 ना, तो एग्रीमेंट 4 के बीच था. अभी एक छोड़ के गई तो बाकी 3 के बीच में नया एग्रीमेंट बनेगा, करेक्ट. तो उसको क्वासी पार्टनर. 10वां पार्टनर इन प्रॉफिट. अब इस रो में आता हूं मैं. अब तू बोलता है गुप्ता जी कि मैं 5 करोड़ डाल रहा हूं, ठीक है, एक नया क्या ओपन करना है दुकान, बोल कौन सा? हाँ, स्नीकर का एक, हाँ, नाइकी और एडिडास जैसा बड़ा शोरूम, उसका नाम रखेगा जी मॉल, गुप्ता मॉल, ठीक है, एकदम मस्त जी मॉल. हाँ, डीमार्ट या गुप्ता मॉल. ये लोग दोनों बोलते हैं नो मनी, सॉरी, हमने अलग जगह पैसा लगाया. अब व्हाट विल हैपन नाउ? विल दे बी रेडी? उनको तो रेडीमेड मिल रहा है ना सब पैसा. तू बोलता है ठीक है, बट प्रॉफिट रहा तो तीनों शेयर करेंगे, लॉस रहा तो तुम लोग दोनों का. तुमको मानना पड़ेगा, तुमने कैपिटल डाला नहीं है, तूने बहुत बड़ा कैपिटल डाला है. सो ऐसा टाइप का पार्टनर जिसको जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा बट लॉस नहीं. यू हैव सम क्वेश्चन? द आंसर इज यू विल बी एंजॉयिंग द प्रॉफिट बट लॉस इन दोनों का. प्रॉफिट बट लायबिलिटी तीनों का. यदि फर्म डूब जाता है तो फिर तीनों को भुगतना पड़ेगा, बट प्रॉफिट और लॉस में यू विल एंजॉय द प्रॉफिट्स बट लॉस इन दोनों का. लॉजिक समझ में आया? तो यू विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. सबको समझ में आया? अब मैंने जो प्रॉमिस किया था 10 के 10 पॉइंट में लर्न कराऊंगा. लेट अस सी द 10 पॉइंट्स. ध्यान से देखो सब लोग, तैयार? 10 के 10 पॉइंट में अभी लर्न कराऊंगा. पहला, मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, ध्यान से देखो. अभी एक आदमी है, मैं तुमको 10 के 10 पॉइंट्स अभी लर्न करा रहा हूं. एक आदमी है, उसके पास एक्टिवा गाड़ी है. कौन सी गाड़ी है? एक्टिवा गाड़ी है, ठीक है. ऐसा सोचो, अरे एक्टिवा आ गई. हाँ, एक्टिवा गाड़ी गई ना. सो हाँ, तो सोचने में क्या जाता है, म्यूजिक है ना. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. बट बेटा एग्जांपल एक्टिवा का है ना, लैम्बोर्गिनी नहीं, मुझे एक्टिवा का एग्जांपल लेना है. एक्टिवा. नाउ प्लीज कम बैक टू द क्लासरूम. एक्टिवा गाड़ी, एक आदमी रहता है, उसके पास एक्टिवा गाड़ी रहता है. अब वो, उसके हाथ में एक बुक रहती है अकाउंट्स की, उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल. देखो दूसरा नंबर, नॉमिनल पार्टनर. एक आदमी रहता है, एक्टिवा गाड़ी में बैठता है, हाथ में उसके अकाउंट्स की बुक रहती है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. उसके आगे एक छोटा बच्चा रहता है जो कि माइनर है. एक एक्टिवा गाड़ी, हाथ में अकाउंट्स की बुक, उसके आगे बैठा है माइनर, पीछे एक पकड़ के बैठा है होल्डिंग. समझ में आया? होल्डिंग पार्टनर, ठीक है. नहीं, सॉरी, करेक्शन वापिस. एक एक्टिवा गाड़ी रहती है, उसमें एक आदमी रहता है, ठीक है. वो अकाउंट्स की बुक पढ़ता है, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है. उसके आगे एक लड़का रहता है उसका, वो माइनर पार्टनर. उसके पीछे, ये देखो, ये जो पीछे है ना, ये बच्ची, ये सोई है, स्लीपिंग पार्टनर, और उसको होल्ड कर रही है उसकी माँ, होल्डिंग पार्टनर. वापिस स्टार्ट. नंबर 1, एक एक्टिवा गाड़ी, उसमें एक आदमी है, अकाउंट्स का बुक, पर्सनल, रियल, नॉमिनल पार्टनर. उसके आगे एक माइनर है, पीछे एक सोता हुआ बच्चा, स्लीपिंग पार्टनर, उसको होल्ड की हुई होल्डिंग पार्टनर, ठीक है. गाड़ी का जो स्टेपनी है उसको सब पार्टनर बोलो. गाड़ी स्टेपनी, ठीक है. और गाड़ी के डिक्की के अंदर सीक्रेट पार्टनर मौजूद है.
सीक्रेट पार्टनर। और गाड़ी का साइड कार जो रहता है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज, साइड कार जो रहता है उसको बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर। वापस स्टार्ट। एक आदमी रहता है, उसके पास एक्टिवा गाड़ी, वो पढ़ता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल पार्टनर। आगे एक माइनर, पीछे सोता हुआ बच्चा, स्लीपिंग पार्टनर, उसको होल्ड करती हुई माँ, होल्डिंग पार्टनर, स्टेपनी, सब पार्टनर, सीक्रेट कंपार्टमेंट में सीक्रेट पार्टनर, साइड कार, हैंडीकैप लोग यूज करते हैं ना कभी कभार, साइड कार को क्या बोलेंगे तुम, लिमिटेड पार्टनर। और मैंने पुलिस को नाम दिया है काजी, शायद उर्दू में काजी बोलते हैं। काजी उसको पकड़ता है चौबल सीट जाते हुए और उससे सारा प्रॉफिट ले लेता है उसका। पार्टनर इन प्रॉफिट होती। लास्ट डिविजन नंबर 1, एक आदमी रहता है एक्टिवा, उसके हाथ में क्या रहता है, बुक, अकाउंट्स की, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आगे कौन रहता है, माइनर, पीछे कौन रहता है, स्लीपिंग पार्टनर, उसको होल्ड किए हुए उसकी माँ, होल्डिंग पार्टनर। हाँ, फिर स्टेपनी, गाड़ी की डिक्की, सीक्रेट पार्टनर, साइड स्टैंड, लिमिटेड पार्टनर, पुलिस ने पकड़ा, क्वाजी पार्टनर, क्या ले लिया उसका, प्रॉफिट ले लिया। हो गए तुम्हारे रिस्पॉन्ड। लिख के निकालो फटाफट।